अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि हम एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू किंगडम फंजाई। ठीक है, हम डोमेन यूकेरिया के साइलेंट फीचर स्टडी कर रहे थे, उसमें हम फर्दर किंगडम्स को स्टडी कर रहे थे। किंगडम प्रोटिस्टा हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। नेक्स्ट अब जो हमारे पास है दैट इज़ द किंगडम फंजाई। फंजाई में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूकेरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और इनकी जो सेल्स होते हैं वो सेल वॉल से कवर्ड होते हैं, और ये सेल वॉल जो होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटन। काइटन इज़ अ पॉलीसेकेराइड। अगर हम फीचर्स की बात करें फंजाई की, तो फंजाई जो है ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स इन द यूनिक वे। They do not ingest the food like animals or some protists. They absorb the food from their surrounding. तो फंजाई जो है इसमें मेन डिफरेंस यही आ जाता है कि फूड को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल मशरूम्स आ जाते हैं, इसके अलावा रस्ट, स्मर्स और मोल्ड्स आ जाते हैं। अगर आप इसके मेन फीचर्स की बात करें तो इसकी सेल टाइप जो है वो यूकेरियोटिक है। सेल का जो इन्वेलप है वो फंजाई में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेल वॉल भी हमने देखा कि वो प्रेजेंट होती है, वो काइटन से मिलके बनी होती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है दैट इज़ द एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द फंजाई जो हैं दैट आर मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट जो है सम फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड में भी फंजाई यूज़ होती है, चीज़ को बनाने में भी, और बियर की प्रोडक्शन के दौरान भी फंजाई यूज़ होती है। उसके अलावा कुछ फंजाई की स्पीशीज़ जो हैं वो उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि पेंसिलियम है, एंड एंटीबायोटिक जो है वो भी ड्राइव होती है फंगस पेंसिलियम से। कि अबाउट 1 लाख नॉन स्पीशीज़ हैं फंजाई की, और मोस्ट जो स्पीशीज़ हैं दैट आर एस्कोमाइसीड्स, और दे आर फाउंड इन लाइकन्स, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं दैट आर फाउंड इन माइकोराइजिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल्स मेंशन की हुई हैं फंजाई की। स्मर्स है जिसमें टोडस्टॉल है, ब्रैकेट फंजाई है, स्वीट टूथ फंजाई है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंजाई। अगर इसकी मेजर ग्रुपिंग की बात करें फंजाई की, तो इसमें फर्स्ट ग्रुप आ जाता है ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा में वो फंजाई आ जाते हैं जिनके हाइफी में सेप्टा जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। दे लैक सेप्टा इन देयर हाइफी। इनमें हाइफी बने होते हैं, और अगर हाइफी के अंदर प्रॉपर ब्रांचिंग हो, जैसे ये आपको लाइंस शो हो रही हैं, इस तरह से प्रॉपर इनमें डिवीजन हुई हो, तो इसे हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी। अगर इस तरह की जो प्रॉपर डिवीजन है वो ना हुई हो, इसमें वो प्रेजेंट ना हो, तो इसे ए सेप्टेट हाइफी कहते हैं। तो अगर ज़ाइगोमाइकोटा की बात करें, इस ग्रुप में जो हमारे पास फंजाई प्रेजेंट होंगे उसमें इस तरह के सेप्टा मतलब प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसे इसीलिए हम कहेंगे दे लैक सेप्टा, या इसे हम कहेंगे ये ए सेप्टेट इनके हाइफी होते हैं। जिसमें एग्जांपल आ जाती है राइजोपस की, जिन्हें हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो कि मोइस्ट ब्रेड या फ्रूट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड ग्रुप आ जाता है दैट इज़ बेसिडियोमाइकोटा, और जो थर्ड ग्रुप है दैट इज़ एस्कोमाइकोटा। तो अब हम एस्कोमाइकोटा को स्टडी करेंगे। एस्कोमाइकोटा जो है, एस्कोमाइकोटा लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का, और इसमें जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर ब्रांचिंग हुई होगी, डिवीजन हुई होगी। जैसे कि कॉमन मोल्ड्स आ जाते हैं, मोरल्स, ट्रफल्स, कप फंजाई आ जाते हैं, न्यूरोस्पोरा आ जाते हैं, यीस्ट आ जाते हैं। दीज आर ऑल द फंजाई हैविंग सेप्टेट हाइफी एंड आर प्लेस्ड इन द ग्रुप एस्कोमाइकोटा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप जो आ जाता है दैट इज़ बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा में जो फंजाई होते हैं इनके हाइफी भी सेप्टेट होते हैं, और एग्जांपल्स आ जाती हैं मशरूम की, टोडस्टॉल की, पफ बॉल्स की, जेली फंजाई की, ब्रैकेट शेल्फ फंजाई की, रस्ट और स्मर्ट्स की भी। यहाँ पे मैंने एक इजी सी इनकी फिगर एक प्लेस की है, आप ये फिगर भी साथ साथ बना सकते हैं। इसमें ज़ाइगोमाइकोटा की भी फिगर प्लेस है, और बेसिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा। तो ये एक शॉर्ट सा लॉन्ग क्वेश्चन था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।